हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंजेक्शन साइट्स। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। मैं आपको तीनों इंजेक्शन टाइप की साइट्स बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे हम इंजेक्शन दे सकते हैं और किस तरह से दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम बात करते हैं रूट्स ऑफ इंजेक्शन। रूट्स ऑफ इंजेक्शन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। देन हम डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट पे एंगल्स ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। एंगल्स ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट पे आता है हमारे पास इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है, जो परपेंडिकुलर दिया जाता है बिल्कुल, जैसे कि आपको इमेज में भी शो हो रहा है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है उसको हम 45 डिग्री के एंगल पे देते हैं, जो कि हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ पे देते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन की, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। उसको दिया जाता है मैक्सिमम 25 डिग्री के एंगल पे। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जो कि हम डर्मिस में देते हैं, जो कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस होती है, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 5 to 15 डिग्री एंगल में हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। और इनमें जो नीडल्स का हम यूज़ करते हैं, जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए नीडल का यूज़ करते हैं, 20 to 22 गॉज तक की नीडल का हम यूज़ करते हैं, जिसकी लेंथ मैक्सिमम 1 इंच टू 1.5 इंच तक की होती है। और जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में हम यूज़ करते हैं नीडल, वो 25 to 30 गॉज तक की करते हैं, जिसकी लेंथ जो होती है वो हाफ इंच तक की होती है। और जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन में हम नीडल का यूज़ करते हैं वो 25 to 27 गॉज की होती है, जिसकी लेंथ जो होती है वो भी हाफ इंच तक की होती है। ये तो डिस्कस हो गया कि रूट, एंगल और नीडल साइज क्या क्या होता है इंजेक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन डिटेल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो भी हमारा ड्रग होता है वो डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं इनटू डीप इनटू द मसल्स। और ये यहाँ पे क्या होता है, जो आईएम मसल्स, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो मेडिकेशन की एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत ही क्विकली होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंजेक्शंस। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि यहाँ पे जो जो इंजेक्शन की एब्जॉर्प्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास साइट्स ऑफ आईएम इंजेक्शन। साइट्स ऑफ आईएम इंजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट हमारे पास आती है डेल्टॉइड मसल्स, देन डॉर्सोग्लूटियल मसल्स, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स, वेस्टस लेटरालिस मसल्स, एंड लास्ट इज रेक्टस फेमोरिस मसल्स। तो हम इसी के साथ सबसे फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे डेल्टॉइड मसल्स। डेल्टॉइड मसल्स जो होती हैं वो मोस्ट क्या होती है, टिपिकल साइट होती है वैक्सीन्स के लिए। हम मैक्सिमम जो वैक्सीन्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो डेल्टॉइड मसल्स में करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक स्मॉल एरिया ऑफ, मतलब स्मॉल मास होता है मसल का, जो कि लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन ही एडमिनिस्टर हम उसमें कर सकते हैं। उसमें हम जो मैक्सिमम मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं वो सिर्फ हम 1 ml तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम डेल्टॉइड मसल्स की मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमने कहाँ इंजेक्शन देना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट पे हम क्या करते हैं, एक्रोमियल प्रोसेस, जो हमारी बोन होती है, जो शोल्डर के पास में हमारी बोन होती है, अपर आर्म जो हमारी होती है, जो एक्रोमियल प्रोसेस होती है हम उसको फील करेंगे, जो बोन होती है उसको फील करेंगे, और वहाँ से हम क्या करेंगे, 2 फिंगर्स मेज़र करेंगे, और वहाँ से 2 फिंगर्स बिलो हम जो है वो इंजेक्शन लगाएंगे। मतलब कि जैसे हम एक्रोमियल प्रोसेस में अपनी 2 फिंगर्स की विड्थ पे रखते हैं, तो 2 फिंगर्स की विड्थ में के बॉटम में हम जो है वो इंजेक्शन देंगे। वहाँ पे हमें क्या फील होगा, एक अपसाइड डाउन जैसा ट्रायंगल हमें फील होगा, और उस ट्रायंगल में हम जो है वो इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि आपको इमेज में भी शो हो रहा है कि इसमें क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है मसल का, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर मास, एक जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें हम जो है वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डॉर्सोग्लूटियल मसल्स। डॉर्सोग्लूटियल मसल्स जो होती हैं वो पहले क्या था, वो मोस्ट कॉमन साइट थी। जो भी मोस्ट कॉमन जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थे वो क्या करते थे, डॉर्सोग्लूटियल मसल्स को ही प्रेफर करते थे आईएम इंजेक्शन देने के लिए। बट ये क्या था, एक डेंजरस थी। क्यों डेंजरस क्यों थी, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, हमारा शियाटिक जो नर्व होती है वो पास आउट होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि इसमें क्या होती है, जो शियाटिक नर्व होती है वो वहाँ से पास आउट, तो वहाँ पे क्या होता है, डेंजर होता था कि जब हम इंजेक्शन कर रहे हैं तो हम अपने शियाटिक नर्व को जो है वो इंजर्ड कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, अब जो है वो जो डॉर्सोग्लूटियल मसल्स है वो ऑलमोस्ट
बंद ही हो चुका है, मतलब बहुत रेयरली डॉर्सोग्लूटेल मसल्स का हम यूज़ करते हैं। और इसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं डॉर्सोग्लूटेल मसल्स की, जैसे कि आपको इमेज में भी दिया गया है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो बटक के होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट सेट कर देते हैं, बटक को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक होता है उसमें हम जो है वो डॉर्सोग्लूटेल, वो जो होता है वो डॉर्सोग्लूटेल एरिया होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेंट्रोग्लूटियल मसल। वेंट्रोग्लूटियल मसल जो होती है वो सबसे सेफेस्ट साइट है हमारे एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन जो हमारे इन्फेंट मोर देन 7 मंथ्स हैं उनके बाद के लिए जो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स होती है वो क्या है, हमारी सेफेस्ट साइट है। ये सेफेस्ट साइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसके नियर बाय पे क्लोज पे कोई भी, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ना ही वहाँ पे कोई नर्व्स पास आउट होती हैं। इसके लिए क्या है, ये एक सेफेस्ट साइट है वेंट्रोग्लूटियल मसल्स। देन आता है कि हमारी मेजरमेंट कैसे करेंगे हम वेंट्रोग्लूटियल मसल्स के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपना हैंड है उसको हम प्लेस करेंगे, जो हील ऑफ द हैंड है उसको हम प्लेस करेंगे जो भी पर्सन जिसको हम इंजेक्ट करने वाले हैं उसके हिप पे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपनी फिंगर्स है उनको पॉइंट करेंगे टूवर्ड दी हेड, मतलब जो पर्सन है उसके सिर की तरफ को अपनी फिंगर्स को हम प्लेस करेंगे, और जो अपनी हील है उसको हम हिप पे प्लेस करेंगे। इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो हमारा थंब है वो पर्सन के ग्रॉइन एरिया की तरफ को पॉइंट आउट करता हो। और उसके बाद जैसे कि आपको इमेज में भी दिखाया हुआ है कि इस पर्सन ने क्या किया हुआ है, जो अपनी हील है उसको हिप पे रखा है, और जो अपनी फिंगर्स हैं उसको पर्सन की हेड की तरफ को प्लेस किया, और जो उसका थंब है वो ग्रॉइन एरिया की तरफ को पॉइंट आउट कर रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मिडल फिंगर और जो हमारी पॉइंट फिंगर है उसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड आउट करेंगे इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को, और उसमें हम वी शेप बनाएंगे। और जब वी शेप बनेगी उसके एग्जैक्ट मिडल में हम जो है वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे। ये है एग्जैक्ट मेथड जो हम वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास मसल्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास वेस्टस लेटरालिस एंड रेक्टस फ्यूमोरिस। जो वेस्टस लेटरालिस मसल्स होती हैं वो मैक्सिमम हम चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं। जो चिल्ड्रन जो मतलब हम या फिर हम जो अगर इंजेक्शन हमने खुद ही लगाना हो, इंजेक्शन मतलब ऑन योर ओन अगर आपने इंजेक्शन लगाना है, तब हम वेस्टस लेटरालिस जो साइट है उसका हम यूज़ करते हैं। अब इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, जो वेस्टस लेटरालिस में होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो पर्सन का थाई होता है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जब हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो हमारा मिडल पार्ट ऑफ द थाई होता है, जो हम 3 इक्वल पार्ट्स का जो मिडल पार्ट ऑफ द थाई होता है, जो मिडल सेक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उस मिडल सेक्शन को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके उसके अपर एंड आउटर पोर्शन में हम जो है वो इंजेक्शन पेशेंट के एडमिनिस्टर करते हैं। और जो वेस्टस लेटरालिस होता है वो मैक्सिमम हम चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं या फिर ऑन योर ओन लगाने के लिए। इसी के सिमिलर हमारा रेक्टस फेमोरिस भी होता है। जो रेक्टस फेमोरिस भी होता है वो ऑलमोस्ट सेम साइट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी 3 पोर्शंस कर देंगे हम, और जो मिडल थर्ड पार्ट ऑफ द थाई होता है इन फ्रंट, उसमें हम क्या करते हैं, रेक्टस फेमोरिस मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हम जो है वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो वेस्टस लेटरालिस होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में इंजेक्शन लगाते हैं। जो रेक्टस फेमोरिस होता है वो बिल्कुल फ्रंट ऑफ द थाई में हम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट अब डिस्कस करने वाले हैं वो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है वो हम एज अ बोलस मेडिसिन जब हमने देनी होती है तो उसके लिए हम मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं। इसमें जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में जो हाईली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन होती हैं वो होती हैं जैसे कि इंसुलिन, मॉर्फिन या फिर हिपैरिन। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है उसमें स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल टाइम पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब आती है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की जो कॉमन साइट्स कौन कौन सी होती है। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की कॉमन साइट्स जो होती हैं वो होती है हमारे पास अपर आउटर एरिया ऑफ द आर्म, जैसे कि इमेज में भी दिखाया गया है। अपर आउटर एरिया ऑफ द आर्म होता है, फ्रंट एंड आउटर साइड ऑफ द थाई होती है, देन एब्डोमेन होता है। लेकिन एब्डोमेन में हमने एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा नेवल एरिया होता है उसके अराउंड में, मतलब उसके चारों तरफ में हमने 2 इंच का गैप रखना होता है या फिर 2 फिंगर्स का गैप हमने रखना होता है। मतलब नेवल एरिया के 2 इंचेस के अराउंड में हम कोई भी इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा अदर एरियाज जैसे कि अपर आउटर एरिया ऑफ द बटक होता है एंड अपर हिप होता है, ये सारी साइड्स क्या होती है हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है, हाईली इफेक्टिव होता है
स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिसिन देने के लिए, जैसे कि इंसुलिन, मॉर्फिन या फिर हिपेरिन। देन इसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन। जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है वो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस हम डर्मिस में देते हैं। जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है कि इसमें क्या है, सबसे ऊपर हमारी कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। देन एपिडर्मिस के जस्ट बिलो है हमारे पास डर्मिस, और डर्मिस में ही हम जो है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ डोजेज होती हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए या फिर एलर्जिक टेस्ट के लिए या फिर लोकल एनेस्थीसिया के लिए हम क्या करते हैं, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन हैं उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। जैसे कि इमेज में भी शो हो रहा है कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस क्या है, हमारे पास डर्मिस है, और डर्मिस लेयर में हम क्या करते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। जो कॉमन साइट्स होती हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शंस की, वो होती है हमारी इनर सरफेस ऑफ द फोरआर्म, जो कि हमारी इमेज में भी है, इनर सरफेस ऑफ द फोरआर्म होता है। अपर बैक में हम जो है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर अपर शोल्डर ब्लेड्स जो हमारा स्कैपुला वाला पोर्शंस होता है उसमें हम जो है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, कॉमन साइट्स है, इनर सरफेस ऑफ द फोरआर्म, अपर आर्म हो गया, या फिर जो अपर बैक हो गई उसमें हो गया, अपर शोल्डर बैक हो गया, इसमें हम जो है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं। आइए अब क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। हमने आज डिस्कस किया कॉमन साइट्स ऑफ इंजेक्शंस कौन कौन सी होती हैं, और रूट्स ऑफ इंजेक्शन कौन कौन से। रूट्स ऑफ इंजेक्शन जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो होते हैं IM, मतलब इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। देन नेक्स्ट जो कॉमन साइट्स ऑफ इंजेक्शंस कौन कौन सी होती है। कॉमन साइट्स ऑफ IM इंजेक्शंस हमारे पास होती है डेल्टॉइड मसल, डोर्सोग्लूटेल मसल्स, वेंट्रोग्लूटेल मसल्स, देन वेस्टस लेटरालिस मसल्स एंड रेक्टस फ्यूमोरिस मसल्स। देन नेक्स्ट हमारे पास सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की कॉमन साइट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं वो हमने आज डिस्कस किया, जिसमें आता है कि upper outer area of the arm, front outside of the thigh and abdomen except for 2 inch around the navel and upper outer area of the buttocks and upper hip। and then उसके बाद हमने डिस्कस किया इंट्राडर्मल इंजेक्शन की कॉमन साइट्स कौन कौन सी होती है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है हम सेंसिटिविटी टेस्ट, एलर्जी और लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं। इसकी कॉमन साइट्स कौन कौन सी होती है, इनर सरफेस ऑफ फोरआर्म, अपर बैक एंड अपर शोल्डर ब्लेड, ये सारी क्या है, कॉमन साइट्स ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शंस होती हैं। देन होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी क्वारीज होते तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हर जगह पूछा जाता है और हर जगह हमारे यूज़ पे आएगा, चाहे आप क्लिनिकल वर्क कर रहे हो या फिर आप एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहे हो या फिर आप टीचिंग करवा रहे हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।